आज हमारे साथ जुड़े सादिक अली जो कि स्नो सी के इंस्ट्रक्टर है, जिन्होंने लद्दाख को नेशनल गेम्स पे भी प्रेजेंट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जब आपने स्नो सी की स्टार्ट किया किस किस टाइप की मुश्किलात आपने फेस की? सबसे पहले तो आप वॉइस ऑफ लद्दाख का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक आप स्कीइंग की बात करें, वैसे तो हमारे लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स के लिए माना जाता है और इसमें डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग गेम्स है। और मोस्टली जो हम फोकस करते हैं स्नो स्की पे हम फोकस करते हैं। और स्नो स्की में तो वैसे अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसकी अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो सबसे पहले 2005 की और 4-5 में जब यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने कारगिल में स्की ऑर्गेनाइज़ किया था, लगभग हम 10-12 लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी लोगों को अवेयर नहीं था, तो हम स्कूलिंग कर रहे थे तो उस वक्त हमने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर बहुत से ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया लद्दाख में। तो एक लद्दाख में एक ये स्की का एक लहर चल पड़ा। तो इसके बाद हम फॉर्चुनेट समझते हैं कि उस वक़्त हम पहला बैच थे जब 2010 में कारगिल से 12 लड़कों को गुलमर्ग भेजा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में। टेक्निकल जो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस कोर्स। तो तब हम वहाँ गए थे कोर्स के लिए। तो हमारा जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। और हमारे जो इंस्टीट्यूट के हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने कहा कि अब लद्दाख से जो आते हैं, जो इस माउंटेन रीजन से, जो इस इलाके से लोग आते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो उससे हमें बहुत हौसला मिला। इसके बाद कंटिन्यूली हमने 3 साल हमने स्कीइंग कोर्स पूरा कंप्लीट किया। तो ये था हमारा शुरुआत कारगिल में जब हमने स्कीइंग स्टार्ट किया। सर जब आपने स्टार्ट किया तो आपको इस टाइप की मुश्किलात आई, अब आपको क्या लगता है कि किस टाइप की मुश्किलात आप स्टिल फेस कर रहे हो? मुश्किलात देखिए, अगर हम बात करें मुश्किलात की, बहुत से मुश्किलात से अभी भी है। मुश्किलात से 2-4, तो अगर उस मुश्किलात को सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके बाद मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बता दूं तो जब गुलमर्ग में मैं 2014 के बाद इंस्ट्रक्टर रहा 2020 तक, तो वहाँ पे हमने देखा कि जितने भी हमारे लद्दाख के साइड से जो भी बच्चे आते थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहे थे। तो मैंने उस टाइम के प्रिंसिपल थे कर्नल JS ढिल्लन, उनसे बात किया कि सर कारगिल में भी स्कीइंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कारगिल में स्कीइंग कोर्स हो सकता है। तब उन्होंने क्या किया कि एक इनिशिएटिव लिया, कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, हिल काउंसिल से बात किया, तो मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो 2020 में कारगिल में एक नेशनल लेवल का स्कीइंग कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो उससे क्या हुआ कि कारगिल नक्शे में आ गया विंटर स्पोर्ट के। और उस वक्त यूनियन मिनिस्टर थे प्रहलाद सिंह पटेल थे, उसको बुलाया कारगिल में। तो कारगिल में उसके हाथों एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। तो एक शुरुआत हुआ कि कारगिल में भी विंटर स्पोर्ट ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो जहाँ तक आपकी क्वेश्चन था कि क्या मुश्किलात आते थे, मुश्किलात सबसे पहले तो मुश्किलात इक्विपमेंट्स का था। सारा जो इक्विपमेंट्स इम्पोर्टेड है, इंडिया में वैसे बनता नहीं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है और हमारे बच्चे तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया ISM को, देन हमारी हिल काउंसिल ने सपोर्ट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। तो हमने मिलकर गुलमर्ग से हमने अराउंड 50 पेयर ऑफ स्कीज़, स्नो स्कीज़, जहाँ पे मैं ISM गुलमर्ग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि 50 पेयर ऑफ स्कीज़ हमारे कारगिल के लिए दिया, जो कि कारगिल में डिफरेंट कोर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब वो इक्विपमेंट्स हमारे पास आ गया तो हमने, क्योंकि हमारे पास वैसे इंस्ट्रक्टर्स बहुत है, हमारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर सईद शमसुद्दीन, मंसूर है और इसके अलावा इफ्तिखार है, यूसुफ है, ये सारे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, जब लोकल इंस्ट्रक्टर थे तो हमारे पास इक्विपमेंट भी आ गया। तो इस वजह से हम लोगों ने कम से कम कोर्स तो हमने कंडक्ट किया। वैसे ISM का कोर्स तो साथ ही साथ चलता गया। तो इसके अलावा कोचिंग कैंप्स हो, ट्रेनिंग्स हो बच्चों का, वहाँ पे हमने अपने हिसाब से कोशिश किया। लेकिन एक मुश्किलात ये भी रहता है कि हमारे पास अब ये उस लेवल के जो स्लोप्स तो नेचुरल बहुत है, बट यहाँ पर गंडोलाज वगैरह नहीं थे, इवन चेयर लिफ्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ छोटा एक ड्रैग लिफ्ट होता है, वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी हिल काउंसिल प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर तो ये चीज़ लग जाएगा। तो क्योंकि देखिए, जब आप बाहर से जब जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या हमारे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो ऊपर से नीचे तो हम 10 सेकंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने तक कम से कम उनको आधा घंटा लग जाता है। तो अगर जितना हमारे पास यहाँ पर स्की लिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम मिल जाता है उनको ट्रेनिंग लेने का। तो ये सारी चीज़ है जहाँ पर अगर हम मुश्किलात की बात करें तो। सर जो आपने रिसेंटली द्रास में एक कोर्स खोला था स्नो स्की का, सर
उसका मकसद क्या था और वुमेंस का रेशो क्या था, कितने वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, और द्रास को चुनने का मकसद क्या था? द्रास जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। सर ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, हमारा मकसद है कि किसी भी तरह लद्दाख में ये जो गेम्स है स्नो स्की का, इसको प्रमोट किया जाए और यूथ तक एक मैसेज पहुंचा जाए कि इसमें भी आप अपना फील्ड चुन सकते हैं, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्कोप है। तो अगर लास्ट ईयर हमने जब यहाँ कोचिंग कैंप कारगिल में ऑर्गेनाइज़ किया, तो कारगिल में बहुत से लोगों का ये रिक्वेस्ट दे रहा है कि सर हम लोग कारगिल में हर दिन आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि रोड का इशू रहता है। ज़ंस्कार से भी हमको काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि ज़ंस्कार में कोर्स चलाओ, द्रास से भी आया, इवन सूरवैली से। तो हमने क्या किया, इस साल हमने एक सीरीज स्टार्ट किया और हम वहाँ के काउंसलर के थ्रू, काउंसलर हुदा ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे नमसूर इलाके में बहुत अच्छा एक स्की स्लोप है, वहाँ पर स्की ऑर्गेनाइज करें। तो उनके कहने पर हम लोगों ने वहाँ पर कोर्स चलाया, काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट थे और बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इस फील्ड में आगे बहुत अच्छा कर रहे थे। और इसके अलावा गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स वहाँ पर 12 गर्ल्स थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इक्विपमेंट्स कम था, हमने अराउंड 70 हमें फॉर्म्स मिले, बट हमारे पास ओनली 26 पेयर ऑफ स्कीज था। तो हम 26 लोगों को एंटरटेन कर सके, जिसमें गर्ल्स ने काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एटलीस्ट हमको लिया जाए, बट इक्विपमेंट की शॉर्टेज की वजह से हमने 7 गर्ल्स को लिया और जिनमें से 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो गए नेशनल्स हमारे खेलो इंडिया के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे गाँव की गर्ल्स में बहुत पोटेंशियल है, उनमें स्टेमिना बहुत है, बट एक चीज़ है कि ओनली वी हैव टू ट्रेन देम। हमें ट्रेन करना है, हमें उनको स्टेज प्रोवाइड करना है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो इसके बाद बैक टू बैक हमें द्रास से भी रिक्वेस्ट आया। द्रास हमारे जो रिसेंटली न्यू फॉर्म है हमारे लियाकत अलवी का, हम बहुत शुक्रगुजार है कि उसने कि लियाकत अलवी ने कहा कि द्रास में सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे मनमन साइड में, इसके अलावा KBS में और इसके अलावा लामोचन एरिया में बहुत स्की स्लोप्स है। तो उस जगह को हमने रेकी किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि अच्छा स्लोप्स है। इसके बाद उनका जो एसोसिएशन थे, न्यूली फ्रेम एक एसोसिएशन है, स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ द्रास, जिसमें हमारे सईद मुर्तज़ा साहब और इफ्तिखार हमारे, इसके बाद हमारे जिया साहब। तो कुछ लोगों वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम किया, उन्होंने हमसे अप्रोच किया, तो हमने द्रास में स्कीइंग कोर्स चलाया, जो कि आपने पहले ही मेंशन किया कि वर्ल्ड का सेकंड करीन वो प्लेस है। तो वहाँ पे तो हमें बर्फ़ की कोई इशू नहीं रहा, बहुत अच्छा। फिर एकोमोडेशन क्या रहा आपका वहाँ पे? वही तो जहाँ तक एकोमोडेशन की बात करें तो अब लोकल बच्चे हैं, लोकल बच्चों के लिए हमने क्या किया कि घर से आ जा सकते थे, उनके लिए हमने गाड़ी प्रोवाइड किया और उनके लिए, क्योंकि मिनिमम फीस पे देखिए हमने ओनली 1000 रुपीज़ फीस चार्ज किया फॉर 7 डेज स्कीइंग कोर्स, जिसमें उनका ट्रेनिंग चार्ज था, इक्विपमेंट्स था और इवन ट्रांसपोर्टेशन बोलो या इसके बाद हल्का रिफ्रेशमेंट में हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सारा चीज़ें मैनेज किया। तो बाकी यूथ तो बहुत आए, लेकिन अगेन यहाँ पर भी हमें इक्विपमेंट्स का शॉर्टेज आया। और इसमें एक हैरानी की बात बताऊँ तो बाहर से भी लोग आए, बहुत फ़ोन कॉल आए थे, लेकिन 2 लोग जो कि दिल्ली से आए थे महज स्की कोर्स के लिए, तो उन्होंने भी द्रास के स्की कोर्स को ज्वाइन किया और बहुत ही वो इम्प्रेस हुए कि द्रास का जो स्कीइंग स्लोप था KBS में, उसको देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली इसको प्रमोट करेंगे। तो इस तरह से जब बाहर के लोग आएंगे हमारे द्रास में या सूरवैली में, इवन कारगिल में, तो वो हमारे एज एम्बेसडर जाके पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो रिसेंटली हमें फिर कॉल आया कि 12 लोग थे जो कि बाहर से हमारे कारगिल में स्कीइंग के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुलमर्ग इस बहुत एक्सपेंसिव है और बाकी यहाँ पे हिमाचल में तो वैसे स्नोफॉल इतना हुआ नहीं, तो कारगिल अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको पता है हमारे यहाँ स्कीइंग का कोर्स चल रहा है, तो हम एंटरटेन नहीं कर सके। तो इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल में हमने कहा कि मार्च अप्रैल में भी यहाँ स्कीइंग हो सकता है, तो उस टाइम मेरे ख्याल से बहुत से टूरिस्ट आ सकते हैं कारगिल में। सर फिर लोकल्स का क्या रोल रहा वहाँ पे? लोकल्स देखिए, लोकल्स तो बहुत प्रमोट कर रहे हैं। लोकल्स की तो देखिए हर, जैसे हम वहाँ पर अगर स्की ऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे हर सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि होम स्टे, सबसे पहले तो होम स्टे वहाँ पर हमने ऑक्यूपाई किया था, 1-2 होम स्टे जिसमें हम स्टे किया था। इसके अलावा अगर वहाँ के शॉप्स होगा, वहाँ के जो लोकल गाइड्स होगा, उनको फ़ायदा मिल सकते हैं। अभी नहीं, अभी वी आर एट इनिशियल स्टेज, हम बहुत कम स्टेज पे है। तो इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में जो हमने सिखाए हुए बच्चे हैं वो एज ए गाइड वहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जिस तरह आपने
आपने देखा 0 पॉइंट पे हो या गुलमर्ग में हो, एज ए गाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा स्कीन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये एक मेरे समझ एक प्राइम लोकेशन होगा विंटर स्पोर्ट्स का द्रास। और इसके बाद सुरवैली में देखिए, सुरवैली की अगर बात करें तो सुरवैली वैसे ही वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 25 प्लेसेस में आते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सुरवैली बहुत प्रमोट हो चुका है। तो सुरवैली भी हम कहते हैं कि ऐसे ही प्रमोट नहीं होगा ना, उसमें समर एक्टिविटीज़ बहुत सारे चलते हैं समर में। इसके अलावा विंटर में भी बहुत आइस हॉकी होगा, या इसके अलावा स्नोज की है, समर में राफ्टिंग होता है, वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज जब एक इलाके में चलते हैं तो उसका एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पीपल्स इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। सर, जो लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या हम बोले तो जो हमारे सपोर्ट अथॉरिटीज़ है, उनकी ओर से आपको क्या हेल्प मिला? वेल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, क्योंकि उनके सपोर्ट के बदौलत जितने भी हमारे एसोसिएशन से, चाहे स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो या बाकी एसोसिएशन हो, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमारे LHDC कारगिल और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब है, तो काफ़ी सपोर्टिव है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ हिल काउंसिल नहीं बनता, स्पोर्ट काउंसिल मैं समझता हूँ, स्पोर्ट काउंसिल अगर यहाँ नहीं बनेगा तब तक हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा जॉइंट डायरेक्टर जो है, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स है यहाँ पे, और इसके अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट है हमारा आबिद साहब है। तो उनसे हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा प्रपोजल होगा या सारा डिप्यूटेशन ऑफ प्लेयर्स होगा। अभी देखिए, जब हम गुलमर्ग टीम में लेके जाते हैं तो ऐसे लेके नहीं जाते हैं, उनका बाज़ाब्ता सिलेक्शन ट्रायल होता है, उसकी परमिशन हमारे जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स देते हैं। तो इसके बाद हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से हमें ऑफिशियल आता है कि ये जी हमारा ऑफिशियल है, तो उनके निगरानी में उन सब के साथ मिलकर एक स्कीम का एक सिलेक्शन ट्रायल होता है। क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन ट्रायल होता है वो ओवरऑल लद्दाख का टीम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे लेह से आते हैं, जंस्कार से आते हैं, और पूरा ओवरऑल जहाँ पर भी हमारे स्की प्लेयर्स है वो सभी आते हैं। तो एक सिलेक्शन फेयर सिलेक्शन ट्रायल करके हम टीम को भेजते हैं। तो इनमें एक हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बड़ा एक अहम रोल होता है, और जो सेलेक्टेड बच्चे हैं हम उनको प्रेजेंट करते हैं कि सर ये हमारा सेलेक्टेड प्लेयर है, इनकी निगरानी में, इन ऑफिशियल की निगरानी में ये सारा कुछ हो गया। वो फिर हमें डिप्यूटेशन ऑर्डर देता है, ताकि बच्चों का TIDA का खर्चा जब वो गेम कंप्लीट करके आए तो उनका TIDA जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होगा या अकोमोडेशन होगा, उनका वो रिएम्बर्समेंट कर देते हैं चार्जेस। सर, आपके मुताबिक जो है लद्दाख में स्नो स्की को लेके किस किस चीज़ों के जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? लद्दाख में देखिए, आप वैसे तो लद्दाख माना जाता है कि एक विंटर स्पोर्ट्स का है, लेकिन एक मुश्किलात भी है कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल बहुत कम हो रहा है, कम, तो इससे हमारे विंटर स्पोर्ट को काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन जहाँ तक अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो लद्दाख में नेचुरल स्लोप्स हर जगह है। हमें देखिए, अगर आप हमारे कारगिल में लिंकिपल देखिए, उम्बा देखिए, जंस्कार देखिए और द्रास, इसके अलावा सापिला में है, हुम्बुतिंगला में है, और इसके अलावा हमारे समरला में। तो जितने भी पासेस है हमारे लद्दाख में, इवन आप वरीला हिल्ले में है, इसके बाद हमारा साउथ पोल है। तो ये सारे जगह जहाँ पर हम स्कीइंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओनली थिंग कि अभी स्नोफॉल कम हुआ, लेकिन अगर स्नोफॉल हमें पड़ जाता है 1-1.5 फीट और ज़्यादा, तो हम इसको कंटिन्यूली मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल तक हम लेके जा सकते हैं। लास्ट ईयर पिछले 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कारगिल में समर स्कीइंग का हमने एक ट्रेंड शुरू किया है, जो कि हर साल हम लोग समर में जाते हैं, पहाड़ में ट्रैक करके जाते हैं, वहाँ पर स्कीइंग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक विंटर में नहीं, समर में भी लोग स्कीइंग के लिए आ सकते हैं। तो इससे बहुत हमारे लोगों में अवेयरनेस फैल रहा है कि बाहर से जितने भी स्कीयर आते हैं, जो प्रोफेशनल स्कीयर हैं, किसी भी बैक कंट्री स्कीयर है, वो लोग लद्दाख में आते हैं और हर जगह स्कीइंग को प्रमोट करके जाते हैं। इससे हमारे लोकल्स को भी फायदा है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो 1-2 लोकल्स को एज ए गाइड लेके जाते हैं, एज ए पोर्टर लेके जाते हैं, फिर होम स्टे कभी लग जाता है। तो इनसे सारा जो फ़ायदा होता है लोकल को ही मिल जाता है। सर, यूँ तो आपने कई नेशनल लेवल गेम्स खेले हैं, सर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? लद्दाख में देखिए, जब से हमने टीम्स यहाँ से सेलेक्ट करके टीम्स भेजना स्टार्ट किया, तो तब से हमारे लद्दाख की यूथ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। वैसे लद्दाख में देखिए ये सारे गेम्स नए नहीं, हमारे लिए स्कीइंग एक नया गेम है, और आके मेरे ख्याल से समझता हूँ कि 4-5 साल हो गए। तो हम ट्रेन कर रहे हैं लोकल्स यूथ को, और लोकल यूथ भी देखिए लास्ट ईयर हमारा जो परफॉर्मेंस था, लास्ट ईयर तो हम टॉप
10 में आए थे, लेकिन लास्ट ईयर टॉप 6 में आए थे हमारा। तो इंशाल्लाह अगर हमको अच्छे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, हमने इवन हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने एश्योर किया है कि आपको जितने भी इक्विपमेंट चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले कमिंग ईयर्स में। हमने यहाँ की यूथ सर्विस स्पोर्ट आबिद सर को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस गेम में आपको लगता है ये कि अगर कुछ हमारे यूथ के लिए फ़ायदा हो तो वो लोग कभी मना नहीं कर रहे हैं। और ये सारे गेम्स है जो कि ओलंपिक गेम्स है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो कि एक हरबन चाइना में एक एशियन गेम्स हो रहा है, जिसमें हमारे खुद के प्लेयर हमारे, मैं समझता हूँ फ़ख्र समझता हूँ, हमारे बाकर हुसैन है जो कि हमारे अंडर ट्रेन हुआ है। इसके बाद उसी ट्रेनिंग की बदौलत ISM ने उसको फिर फर्दर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा। इसके बाद उसी स्कीइंग के बदौलत आज वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि अगर एक स्की प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल तक जाने का मौका मिला है। तो आज इसके अलावा लेह से हमारे काफ़ी यूथ है जो कि आर्मी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन जैसे गेमों में आप एक अपना एक पूरा फील्ड चुन सकते हो। और अभी हमारे कारगिल में देखिए कोर्स और स्कीइंग कोर्स होता है, तो बेहतरीन हमारे लोकल यूथ्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यही कोर्स अगर आप गुलमर्ग में देखें तो गुलमर्ग में अराउंड मेरे ख्याल से 20,000 होगा फीस, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी पे स्कीइंग कोर्स चल रहा है। उसी कोर्स को 20,000 में हमारे डोर स्टेप पे स्कीइंग कोर्स हो रहा है। तो हम फॉर्चुनेट समझते हैं कि हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। मैंने बहुत से यूथ देखे कि पहले तो वो आ रहे थे बहुत अच्छी तरह, लेकिन उन्होंने जब फीस का नाम सुना तो वो लोग थोड़ा बैकस्टेप हो जाते हैं। तो अभी 5,000 मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर में क्या पता ये सब्सिडी हट जाए तो 20,000 नहीं। तो ये चीज़ें मैं यूथ्स को ये मैसेज दूंगा कि वो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर, जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब उनके लिए क्या स्कोप है? हाँ देखिए, स्कोप देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना, स्कोप देखिए अभी उनके डोर स्टेप पे ही स्कीइंग कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है। उनको सिर्फ घर से 10 कदम दूर जाके फॉर्म भरना है, इसके बाद वहीं आपके कारगिल में स्कीइंग कोर्स हो रहा है। अगर उनको उससे पहले देखिए, जैसे हम लोग गए यहाँ से गुलमर्ग गए, गुलमर्ग में हमने 20,000 फीस पे किया, इसके बाद वहाँ से आने का इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो यूथ्स को देखिए आपके कारगिल में स्कीइंग कोर्स और ISM के लिए और स्पेशल सीट रखा है हमारे लोकल्स के लिए। वैसे बाहर के लोग भी हमारे इस साल 2 कोर्स हो रहे हैं 14 डेज का, जिसमें 56 जो पार्टिसिपेंट है वो बाहर से ही है। लेकिन इसके अलावा हमारे लोकल्स को, जितने भी लोकल्स है, इसको रिजर्व सीट दिया है कि अगर कोई लोकल्स आना चाहते हैं तो उसके लिए 26 सीट रिजर्व दिया गया है, जो कि स्पेशली ऑनलाइन, हालांकि ये ऑनलाइन होते हैं लेकिन हमारे लोकल्स के लिए ऑफलाइन रखा है ताकि कोई ऐसा इशू ना रहे। तो ये चीज़ें हमारे यूथ के लिए। और इसमें अगर उन्होंने सारा कोर्स, बेसिक कोर्स होगा, इंटरमीडिएट होगा, एडवांस कोर्स होगा, इसके बाद इस एडवांस कोर्स के बाद वो एलिजिबल होते हैं, एज एन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एज ए गाइड बन सकते हैं। इसके बाद कहीं पर भी मेरे ख्याल से अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे या इसके अलावा एज ए फिजिकल टीचर जाएंगे तो उनका बहुत फ़ायदा मिल जाता है इन सारे स्पोर्ट्स से। इन सारे सर, आपका क्या रहेगा लास्ट मैसेज? देखिए, मैसेज तो मेरा, देखो यूथ से पहले भी मैंने काफ़ी, जब भी मौका मिला है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने का, चाहे रेडियो के माध्यम से या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ये मैसेज देता हूँ कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस गेम को सेलेक्ट करें जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। अभी फुटबॉल होगा, वैसे भी तगड़ा गेम है, या क्रिकेट होगा या बैडमिंटन, उसमें कंपटीटर आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर खेला जाता है। बट ये जो गेम है, कुछ गेम जैसे आइस हॉकी होगा या स्पीड स्केटिंग होगा या स्नो स्की होगा, इनमें आप कंपटीटर ज़्यादा नहीं होते हैं। जो कि अभी देखिए रिसेंटली गर्ल्स का देखिए, टॉप इंडिया में 10 प्लेयर थे, ओनली 10 प्लेयर। अगर आप लोग 10 प्लेयर में से अगर आप 5 कोई बीट कर लेते हैं तो आप टॉप 5 में आ सकते हो, क्योंकि क्या रहता है कि नेक्स्ट ईयर आप टॉप 5 को सेलेक्ट करते हैं किसी भी इवेंट के लिए, बड़े इवेंट के लिए। तो ये उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इन गेमों में आए। हमारा ऑफिशियल, हम जो भी हमारा इवेंट रहता है, हम ऑफिशियल हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे हम लोग मैसेज देते रहते हैं कि कोई सा भी अगर कोचिंग गेम होगा या कोई नेशनल्स गेम होगा तो उससे रिगार्डिंग कोचिंग की ज़रूरत होगा, या हम लोग कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से सीट भरना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारा डिटेल हमारा इंस्टाग्राम पे रहता है। तो इस तरह से हम लोगों तक यही मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि इन जैसे गेमों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।